हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ संकेत। सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट बैंकिंग जो एक टॉपिक है। सिलेबस 2012 हो या 2016 हो, तो इसके अंदर जो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है विथ शेड्यूल्स, आई विल टेल यू अ ट्रिक टू लर्न इट। सो सबसे पहले आपको मैं कुछ फ्रेजेस बोलूँगा, वो आपको ध्यान में रखने हैं, वर्ड्स या फ्रेजेस। सो आप ये ध्यान में रखिए और आपकी पूरी जो बैलेंस शीट है शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 13 तक पूरी आपको शेड्यूल वाइज लर्न हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आप ये याद रखिए, कैन। आप बोलोगे ये क्या है, पर आप एक बार 5 मिनट दीजिए मुझे, उसके बाद आप बोलिए। सो जस्ट लर्न कैन रामू धोबी। धोबी रामू कैन, ठीक है। कैन रामू धोबी बाय ऑरेंजेस, ठीक है। ये एक हो गई फ्रेज, कैन रामू धोबी बाय ऑरेंजेस। किसको भी लर्न हो जाएगा कि भाई रामू नाम का जो धोबी है वो ऑरेंजेस बाय कर सकता है क्या। ओके, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड फ्रेज एक है CBI, अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं बस लर्निंग पर्पस के लिए बोल रहा हूँ, किसके सेंटिमेंट्स हर्ट होने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बस एक लर्न के लिए, आपको शेड्यूल लर्न हो जाना बोल के मैं बोल रहा हूँ। सो फर्स्ट फ्रेज इज कैन रामू धोबी बाय ऑरेंजेस, यानी रामू जो धोबी है वो ऑरेंजेस बाय कर सकता है क्या। और दूसरा फ्रेज है CBI, अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए आपका बैलेंस शीट जो है बैंकिंग की शेड्यूल्स के साथ कैसे तैयार होती है। C फॉर कैपिटल, R फॉर रिजर्व, D for deposits, B for borrowings, and O for other liabilities। इधर डाल दीजिए SCH 1 2 3 4 5। देख लीजिए आपके मॉड्यूल में सही है कि नहीं। सेकेंड फ्रेज पे आते, ये हो गया कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। वो नवी बैलेंस शीट आई है ना, वो हिसाब से। और यहाँ पे आप दो कॉलम देंगे, एक CY और एक PY, यानी ये जो करेंगे ना आप शेड्यूल वगैरह, तो इसके आगे एक CY का कॉलम दीजिए। मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसके शेड्यूल के आगे आपको यहीं बता देता हूँ, एक CY और एक PY। करंट ईयर में क्या है, प्रीवियस ईयर में क्या है। ये हो गया। जो सेकंड है CBI या फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, इसका शुरू करते हैं। कैश बैलेंस, बैलेंस विथ RBI। B से बैंक बैलेंस, बैलेंस विथ अदर बैंक एंड मनी एट कॉल। मनी एट कॉल, ये यहाँ जगह नहीं है लिखने को, इसलिए मैंने ये किया। बैलेंस विथ अदर बैंक B से, मैं वापस आपको एक बार बताऊंगा। बैलेंस विथ बैंक एंड मनी एट कॉल, ठीक है। I से इन्वेस्टमेंट, A से एडवांसेस, F से फिक्स्ड एसेट और ऑर्गेनाइजेशन से अदर एसेट्स। यहाँ नंबरिंग शुरू कर दीजिए, 6 7 8 9 10 11। और जैसी नई बैलेंस शीट है, फुट नोट पे मारना पड़ता है कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड बिल फॉर कलेक्शन। 12 13, ये हो गई है आपकी बैलेंस शीट तैयार। नए शेड्यूल नए के हिसाब से अगर आपने ये ठोक के आए एग्जाम में तो बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे आपको। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कैन रामू धोबी बाय ऑरेंजेस। रामू नाम का धोबी ऑरेंजेस बाय कर सकता है क्या। तो C फॉर कैपिटल, R फॉर रिजर्व। एकदम इजी है फ्रेंड्स। C फॉर कैपिटल, R फॉर रिजर्व, D फॉर डिपॉजिट्स, B फॉर बोरिंग और ऑरेंजेस अदर लाइबिलिटीज। ये हो गया 1 2 3 4 5। फिर दूसरी एसेट्स की, CBI, अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। C बोले तो कैश बैलेंस या बैलेंस विथ RBI, C बोले तो कैश, B बोले तो बैलेंस विथ अदर बैंक्स, I बोले तो इन्वेस्टमेंट्स, A एडवांसेस, F फिक्स्ड एसेट्स। ऐसे भी याद रख लो, फिक्स्ड एसेट यानी फ्रॉड जो है मोस्टली फिक्स्ड एसेट के वैल्यूएशन वगैरह से होते हैं, तो फ्रॉड यानी फिक्स्ड एसेट का झोल है। और O फॉर अदर एसेट्स। ये आपकी पूरी बैंकिंग की बैलेंस शीट तैयार हो गई है।
फुट नोट पे कंटिंजेंट लायबिलिटी शेड्यूल नंबर 12 और बिल फॉर कलेक्शन शेड्यूल नंबर 13। ये हिसाब से आपका जो है बैंकिंग का फॉर्मेट जो है बैलेंस शीट का तैयार हो गया है। मैं आपको मॉड्यूल का भी बता देता हूँ एक बार, 1 मिनट। ये आप देख सकते हैं, कैपिटल, रिजर्व, डिपॉजिट, बोरोइंग, अदर लायबिलिटीज़, कैश बैलेंस, बैलेंस विद बैंक एंड शॉर्ट कॉल नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट्स, अदर एसेट्स, बिल फॉर कलेक्शन, कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये अपना यहाँ पे तैयार हो गया है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो आप ये वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, स्टडी हार्ड, टाटा।